भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। योग का रस लेने के लिए भी बढ़ा दो आवाज जरा। जीवन में योग का रस लेने के लिए सबसे पहले हम सभी ध्यान देंगे सरलता पर। इजी नेचर, सहज स्वभाव। सरल चित्त होने वाली आत्माएं जल्दी ही योग युक्त हो जाती हैं। क्या है सरलता? सभी सरलता को जानने का अभी लक्ष्य करें। सरलता कहते हैं कामकाज में जब हम बहुत व्यस्त भी हों, संपूर्ण हमारी दिनचर्या में काम भले ही हम कितना भी तेज गति से करें, मन शांत रहे। मन शांत रहे, काम तेज हो, यह है सरलता। मन तेज चले, मन में जल्दीबाजी हो, काम कम होता है, यह है उतावलापन। सरलता, सहज भाव से कार्य करना। यदि हम सभी अपनी दिनचर्या को देखें तो सभी को रोज वही कार्य ज्यादा करने होते हैं जो वो रोज करते हैं। काम बदलता हो, ये कभी कभी होता है। खाना बनाना है, रोज बनाना है। सफाई करनी है, किसी को ऑफिस वर्क है, किसी को बिजनेस है, रोज लगभग वही कार्य हैं। तो हम सभी अपने को मन से तैयार करें कि चित्त को हल्का रखेंगे, बिल्कुल हल्का। अब हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस करेंगे योग के लिए। बहुत अच्छी तरह सोच समझकर आंतरिक जागृति के साथ सभी अपने मन के बोझ बाबा को देंगे। सभी के सिर पर कोई ना कोई बोझ रहता ही है, या नहीं है? सबके सिर पर रहता है, जो उसको भारी करता है, हल्का नहीं रहने देता, जो मन को बार बार इधर उधर भटकाता है, स्थिर नहीं होने देता। उस मन के बोझ को बाबा को अर्पित करेंगे। ये विश्वास रहे। बाबा ने ये बात कह दी है कि जो बाप सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? संगम युग पर हम सभी एक बात के लिए बहुत अच्छी तरह से समझदार बन जाएं। बहुत अच्छी तरह। मैं आपको एक घटना सुना के वो बात याद दिलाता हूँ। एक बार अव्यक्त बाबा आए थे, बहुत साल पहले की बात है। पहले अव्यक्त बाबा का मिलन ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल होता है। एक एक मिलते थे बाबा से, बहुत अच्छी तरह मुलाकात होती थी। सब टोली लेने जाते थे, एक एक को बाबा टोली देते थे, कुछ महावाक्य उच्चारण करते थे, अच्छी तरह दृष्टि देते थे। तो एक दिन ऐसे ही था, केवल मधुबन निवासियों के लिए बाबा मिलने आए थे। तो बड़ी दीदी थी मनमोहिनी, देखा होगा आपने उनका फोटो। तो उन्होंने कहा कि आज बाबा से, बाबा मुरली तो ज्यादा नहीं चलाएंगे, बाबा से आज कुछ रू रिहान करनी है, तो कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखो जो बाबा से पूछेंगे। तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले थे जो बहुत गहरे क्वेश्चन हैं, जो जिनका उत्तर मेरे पास अभी तक नहीं होता था। तो वो हमने अव्यक्त बाबा से पूछे।
तो उसके उत्तर में जो एक बात कही बाबा ने, मैंने बाबा से पूछा, सारे प्रश्न तो अभी मुझे याद भी नहीं है, कि भक्ति में जो भक्तों को साक्षात्कार होते हैं वो आप स्वयं जाकर कराते हैं या ऑटोमेटिकली होते हैं? समझ गई ना सभी माताएं प्रश्न? क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि द्वापर युग से बाबा का पाठ शुरू हो जाता है। तो मैंने पूछा, आप भक्तों के पास जाते हो या स्वतः ही साक्षात्कार हो जाते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया कि वो ड्रामा में ऑटोमेटिक है, स्वतः ही साक्षात्कार हो जाता है, बाप को कहीं जाना नहीं होता है। फिर इसमें अगला प्रश्न था कि संगम युग पर कई बाबा के बच्चों को साक्षात्कार होते हैं, वो भी ऑटोमेटिक होते हैं या आप कराते हो? ये दूसरा प्रश्न था इसमें। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया जो हम सब के लिए नशे का है। और उस समय भी जब बाबा ने ये कहा तो सारी सभा में डीप साइलेंस हो गई, सब मगन हो गए। थोड़ी सभा थी, इससे आधी होगी। तो बाबा ने कहा कि इस समय बाबा स्वयं जाता है साक्षात्कार कराने, ऑटोमेटिक नहीं होता, बाप स्वयं जाता है, क्योंकि इस समय बाप ड्यूटी पर है। तो ये जो शब्द बोला ना, देखो भगवान ड्यूटी पर हो तो सभी नशे में मगन हो गए। इस समय बाबा हमारे लिए कार्य करता है, हमें मदद करता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि वो नहीं करता है। इसलिए बाबा ने कहा इसका लाभ उठाओ, फायदा उठाओ। सर्वशक्तिवान तुम्हें मदद कर रहा है, वो तुम्हारे लिए है। तो सभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जब भगवान हमारे लिए है तो क्या करें? ठीक है, अब स्वयं सोच लेना क्या करें। ये बताने की बात तो नहीं है। जिसको भगवान साथ दे रहा हो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरी बात मैं आप सभी को कहता हूँ, बहुत ही अच्छी है, चिंतन की है। सभी उस पर चिंतन करेंगे कि चारों युग हमने इन दो नैनों को यूज किया है। संगम युग पर हम तीसरे नेत्र को यूज करें। तीसरा नेत्र मिला है हमें संगम युग पर। संगम युग पर तीसरे नेत्र से देखें सब कुछ। दो नैनों से तो हजारों साल देखते आए, और इसके लिए बाबा ने आज्ञा दे दी कि अब देखते हुए भी नहीं देखो। दो नैन तो बंद हो गए, अब तीसरे नेत्र को यूज करें। जो कुछ भी देखें, जो कुछ हो रहा है उसे जरा तीसरे नेत्र से देखो तो मन निसंकल्प हो जाएगा। इस तरह हम सरल चित्त बने। भगवान हमें साथ दे रहा है, इसलिए हमें कुछ भी बोझ मन पर रखने की आवश्यकता नहीं। अब चलें 1 मिनट, सभी गहन शांति में बैठे, सामने बाबा को देखेंगे और मन पर कोई भी बोझ हो उसको अर्पित करके हल्के हो जाएंगे। ओम शांति। तो सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चलती हैं। अब एक दूसरी धारणा पर और ध्यान देना है। आज सवेरे की मुरली में बाबा ने कहा, जो कुछ बीत गया उसका बोलो क्या करे, चिंतन नहीं करो। बहुत अच्छी धारणा है हमारे जीवन के लिए। तो जो सरल चित्त हैं उनकी निशानी होती है जल्दी ही मुड़ जाना।
झुक जाना, आवश्यकता अनुसार अपने को मोड़ देना, मोल्ड कर देना, इंग्लिश में कहते हैं मोल्ड कर देना, मोड़ देना। और जो सरल चित्त नहीं हैं वो मुड़ते नहीं हैं, अगर उन्हें मोड़ा जाए तो टूट जाते हैं। ये अहंकार की निशानी है। तो हमें सरल चित्त होके आवश्यकता अनुसार मुड़ जाना है, और जो मुड़ने वाले होते हैं उनकी और प्रत्यक्ष निशानी होती है, वो सहज भाव से हाँ जी करते हैं। कार्य हो रहा है, हाँ जी करना। अभी कहा गया यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। 2 मिनट के बाद कहा यहाँ ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। 2 मिनट के और बाद कहा यहाँ भी ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। और जो सरल चित्त नहीं होंगे वो क्या कहेंगे, क्यों मुझे तंग कर रहे हो बार बार, और कोई नहीं मिला तंग करने को, मैं ही मिली हूँ। गुस्सा आ जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, बार बार मुझे ही कहते हैं, संकल्प चलने लगेंगे। सरलता, हल्के हो जाओ, बैठना ही तो है, यहाँ या यहाँ, यहाँ या यहाँ। अब इसके साथ एक दूसरी धारणा है, ड्रामा की बात जो आज बाबा ने की, मोल्डिंग नेचर हमारी हो। इंग्लिश का ही शब्द है होल्डिंग नेचर न हो। होल्ड माना पकड़ना, किसी बात को हम पकड़ कर न रखें। माताएं विशेष रूप से ध्यान दें, माताओं में भावुकता के कारण ये संस्कार होता है कि अगर कोई घटना 5 साल पहले हो गई थी, उसको बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं। घटना दुख भरी थी, लेकिन दुख में भी सुख लेने के लिए उसे बार बार याद करेंगे। याद करना चाहिए या नहीं? छोड़ते चलो। समय परिवर्तनशील है, समय निरंतर गतिमान है, चल रहा है ना। समय के साथ साथ चलते रहें, समय नहीं रुक रहा है, हम क्यों रुक जाएं? इसलिए जो कुछ हो गया है वो कितना भी बुरा था, कष्टदायक था, वो हो गया, उसे छोड़ दें, पकड़ कर न रखें। अगर उसे पकड़ कर रखेंगे तो वो आत्मा को अशांत करता रहेगा, फिर बार बार याद आएगा। ये आदत बना लें, अपने मन को तैयार करें, जो अब तक हो गया है पूरा हो गया, उसके लिए सोचना नहीं है, वर्तमान का सुख लेना है। ठीक है सभी माताएं? कईयों के चेहरों पर दिख रहा है, मुझे ज्यादा नहीं दिख रही, अंधेरा है, परंतु दिखता है कि कईयों ने पकड़ के रखा है कुछ कुछ बातों को। 5 साल पहले इसने मुझे ये कहा था, 5 साल में हजारों बातें हो गई होंगी, लेकिन वो जो कहा था ना, वो छाप के रखा हुआ है, वो छूटता नहीं है कुछ के पास ऐसा जरूर होगा। विशेषकर शब्द, किसी के द्वारा किया गया गलत व्यवहार, ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य पकड़ लेता है। पकड़ना नहीं है, छोड़ दो। छोड़ सकते हैं? छोड़ने की शक्ति किसमें होती है? नहीं, कौन आत्मा छोड़ सकती है? जिनका उन बातों से लगाव न हो तो छूट जाता है। जो छोड़ते हैं उन्हें अच्छा अच्छा मिलता है, जो नहीं छोड़ते उनके पास वही रह जाता है, अच्छा अच्छा नहीं मिलता। देखो, मुझे धन के बारे में एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने एक बात बताई थी। वो ज्ञान में है ज्योतिषी और बहुत बुजुर्ग हैं, उनको कई जन्मों से उनका ये धंधा चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं वो, आंध्र प्रदेश के। उसने कहा, धन के लिए हमेशा एक बात याद रखो, धन का हमेशा प्रवाह है, ये चल रहा है। जो व्यक्ति इसको रोकता है उसका धन रुक जाता है, और जो इसको गतिमान रखता है, आ रहा है, जा रहा है। जा रहा है माना यूज हो रहा है, आ रहा है, प्रयोग हो रहा है, उसका आता जाता है। और जो ये करता है, आ रहा है तो जमा, भोजन के लिए भी नहीं,
दवाई चाहिए तो क्यों इतना खर्च हम करें, उसका आना कम हो जाता है। तो ये संपत्ति ऐसी चीज है जिसमें एक फ्लो है, प्रवाह है, उस प्रवाह को प्रवाह रहने दो। बातें भी ऐसी हैं, इनमें एक प्रवाह है, वो आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। बीतने दो, बीत जाने दो, उसको पकड़ो नहीं, होल्ड नहीं करो। फिर से याद दिलाता हूं, हो सकता है ऐसा, भाइयों को हो सकता है, पकड़ के नहीं रखें, छोड़ दो, रिलीज करो। हमें कोई पकड़ के रखे कैसा लगता है? हमें कोई पकड़ ले, 4 घंटे जाने ना दे कि यहीं बैठे रहो। कोई भी पकड़ के रखे जाना पसंद नहीं करता ना। अगर किसी को पकड़ लिया जाए और बार बार पकड़ के वहीं बैठाया जाए तो उस मनुष्य को क्या होता है? वो बिगड़ता है, सुधरता है? वो बिगड़ जाएगा। देखो जेल में डाल दिया जाता है, लोगों को बैठा दिया जाता है एक जगह। अधिकतर लोग जेल में जाने के बाद बिगड़ते हैं, सोचते हैं यहाँ तो बड़ा मजा है, करो काम फिर आ जाओ, यहाँ तो खाना मिलता है। आजकल तो सरकारें बहुत सुविधाएं दे रही कैदियों को। जरा भी गड़बड़ होती है तो आवाज होने लगती है पार्लियामेंट में, वे कैदियों को सताया जा रहा है। उन्होंने चाहे कुछ भी पाप किए हों, लेकिन उन्हें सताया न जाए। चाहे उन्होंने सबको सताया हो, उन्हें न कोई सताए। ऐसी है आजकल की सरकारें। तो मनुष्य वहां जाकर बिगड़ जाता है, कम लोग सुधरते हैं। हम सब भी आदत डाल लें, पकड़ कर कुछ भी नहीं रखना है, छोड़ दो, अभी रिलीज करो, हल्के हो जाओ बिल्कुल। बाबा को भी दे दिया और हम सबको याद रहे, नथिंग न्यू, जो हुआ था वही हुआ, फिर होगा, नया कुछ नहीं है, हो रहा है, हो जाने दो, हल्का करो अपने को। अब हम चलेंगे योग की तरफ। कल भी आपके सामने एक छोटी सी बात रखी थी। योग में मन विचार करता है और बुद्धि उस स्वरूप को देखती है। तो हमें अपनी बुद्धि के नेत्र को ऐसा स्वच्छ तीक्ष्ण करना है जो शिव बाबा को देख सके। हमारे पास ही ऐसा नेत्र मिला है जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। ज्ञान तो ये कहता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, निराकार है, पर हमारे पास उसको देखने का नेत्र है। इस नेत्र को खोल के रखेंगे और उसे देखेंगे, मन में उसके बारे में विचार भी करेंगे। मैं फिर एक बात रिपीट करूं, योग उसका ही अच्छा लगता है जिसके मन में अच्छे अच्छे विचार हों। जिसके मन में अच्छे विचार नहीं हैं, वो योगी नहीं बन सकते, वो निसंकल्प भी नहीं हो सकते। इसलिए अपने को अच्छे अच्छे विचार देने हैं। और अच्छे विचारों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? व्यर्थ से हम मुक्त रहें, पहला लक्षण। व्यर्थ से हमें मुक्त रहना है। और जिसको बहुत अच्छे विचारों का स्टॉक जमा करना है अपने पास, ये स्टॉक कहाँ है? कहाँ है ये स्टॉक हमारे पास? आपके खजाने में है, आपके घर में रखा है? कहाँ? अलमारी में? कहाँ रखा है? अव्यक्त मुरलियों में। जिसको अपने विचारों को फ्रेश रखना है, बहुत छोटी सी बात है। जिसको ये अनुभव करना है कि मन पर कोई भी दबाव न हो, कोई प्रेशर न हो, उसे रोज एक अव्यक्त मुरली जरूर पढ़नी चाहिए और कुछ लिखना चाहिए उससे। ये काम नहीं करते ब्राह्मण, बहुत बिजी रहते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए समय होता है, ईश्वरीय महावाक्य पढ़ते नहीं हैं। पढ़ें, विचार फ्रेश होंगे, दबे हुए विचार खुल जाएंगे, कोई भी टेंशन होगी वो समाप्त हो जाएगी। कर सकते हैं ये? किन किन के घरों में अव्यक्त मुरलियों की किताबें हैं? हाथ उठाओ जरा।
ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ले ले, खजाना है इनमें बहुत। और एक नियम बना ले, कोई भी समय निश्चित करें, दिन में हो रात को हो, कि एक अव्यक्त मुरली पढ़कर कुछ लिखना है। जो आप अपने हाथ से लिखेंगे वो आपको बहुत याद रहेगा। जो आप लिखा हुआ घर में रख लेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। आपकी वही चीज आपकी होगी जो आपने अपने हाथ से लिखी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि अपनी ये डायरी दे दो, हम फोटो स्टेट करा लेते हैं। मैं दे तो देता हूं, पर मैं उन्हें बताता हूं कि फोटो स्टेट कराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो तो मैं भी कर सकता था। अव्यक्त मूल्यों की फोटो कॉपी मिलती ही हैं। हाथ से लिखो। जो आप हाथ से लिख रहे हैं वो आपका हो गया, वो अंतर मन में समा जाता है। माताएं समझ रही हैं? माताएं कम लिखती हैं बहुत। कोशिश करो लिखा जाए, टूटे फूटे अक्षरों में भी लिखो, बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो अब पहला अभ्यास हम सब करेंगे। भाई ट्यून तैयार रखना 3-3 मिनट के लिए। पहला अभ्यास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। ये अलग अलग अभ्यास हैं योग के। आप ये सीख लेंगे कि कभी कोई अभ्यास कभी कोई अभ्यास किया करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और शिव बाबा है ज्ञान सूर्य। उसकी शक्तियों की, गुणों की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। सभी बैठ जाएं 3 मिनट के लिए एकाग्रचित्त होकर। मुझसे ज्ञान सूर्य की ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। ओम शांति। सभी बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर रहेंगे। दूसरा अभ्यास, मैंने कल एक बात आपके सामने स्पष्ट की थी, आज दोबारा उसको स्पष्ट कर देते हैं। फरिश्ता क्या होता है? टीचर बहनें भी ध्यान दें इस पर, ताकि आपके बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रहे फरिश्ता क्या होता है। जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे संकल्प, उनके वाइब्रेशंस सबसे पहले हमारे शरीर में फैलते हैं। एक लाइट फैलती रहती है निरंतर हमारे शरीर में, और उस लाइट का अंदर शरीर बना हुआ है। जैसा स्थूल शरीर है हमारा, ठीक ऐसा ही लाइट का शरीर भी है। आत्मा 2 शरीरों में रहती है, बाहर तत्वों का शरीर, अंदर प्रकाश का शरीर। जो कुछ इस शरीर में है वो सूक्ष्म शरीर में भी है। मस्तिष्क भी, हाथ, आंखें, पैर, मुख सब उसमें है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है
तो केवल निराकार आत्मा बाहर नहीं जाती, सूक्ष्म शरीर को लेकर बाहर निकलती है। इसलिए अनेक बार आपने सुना होगा, मृत्यु में व्यक्ति को अनुभव हुआ कि उसकी चेतना पैरों से ऊपर को आ रही है, धीरे धीरे सिमट रही है, हाथों से सिमट रही, सिमटते सिमटते बाहर आ गई। ये आत्मा वहां नहीं होती, सूक्ष्म शरीर होता है। इसको न जानने के कारण भारतीय दर्शनों में, फिलोसॉफी में ये गलती हो गई कि कुछ आचार्यों ने, कुछ ऋषियों ने ये मान लिया कि आत्मा सारे शरीर में व्यापक है। अगर आत्मा सारे शरीर में व्यापक होती तो छोटे बच्चे की आत्मा छोटी, बड़े की आत्मा बड़ी हो जाती। पर आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, वो बड़ी छोटी नहीं होती, उसमें ये परिवर्तन नहीं होता। आत्मा यहीं पर है अंदर, उससे बना हुआ सूक्ष्म शरीर सारे शरीर में फैला हुआ है। आत्मा और इस शरीर के बीच में संपर्क करता है सूक्ष्म शरीर। इंटरेक्शन सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। तो हम थोड़ी देर के लिए विचार करें कि सूक्ष्म हमारा स्थूल शरीर छूट गया और मैं आत्मा बैठी रह गई लाइट के शरीर में। लाल लाइट करो। अब हम सब अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। सभी संकल्प देंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता प्रकृति का मालिक हूँ। चलते फिरते जब आप लोग अपने घर से काम पर जाते हैं, वापिस आते हैं, बहनें कहीं भी घर से जाती हैं, बाजार जाती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, दो चीजों का अभ्यास किया करें। मैं लाइट हाउस हूँ, बस केवल इतना ही संकल्प। मुझसे चारों ओर प्रकाश फैलता है। आप चल रहे हैं, मानो प्रकाश फैलाते हुए जा रहे हैं, वो फैलता ही है। केवल संकल्प कर लेंगे, मैं लाइट हाउस हूँ। सभी बहनें समझती है ना इस शब्द को, बाबा बोलता ही रहता है। लाइट, प्रकाश का पुंज हूँ, प्रकाश का भंडार हूँ, पवित्रता का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश,
पुण्य कर्मों का प्रकाश निरंतर हमसे फैलता है। दूसरी बात, संकल्प कर लें मैं माइट हाउस हूँ। अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, हम जा रहे हैं। अब बस में बैठकर कहीं जा रहे हैं, संकल्प कर लें मैं लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे, सहज ही विश्व की सेवा होती रहेगी। तो जितने जितने अच्छे संकल्प स्वयं को देंगे उतना ही मन निसंकल्प रहेगा। आज मैंने सवेरे भी क्लास में बात बताई थी, जो थे उन्होंने सुनी है। गीता के महावाक्य मैंने याद दिलाए थे। रोज आप याद दिलाएं अपने को ये बात। बाबा ने भी ये बात कही हुई है कि वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है वो योगी। क्योंकि जब हमारा मन संकल्पों से मुक्त हो जाता है, तब हमसे बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस, किरणें चारों ओर फैलती हैं, जो विश्व की सेवा करती हैं। मैं आप सभी को एक और बहुत अच्छी बात बता दूं, जो पकड़ सके उसको पकड़ लेना जीवन में। अभी आगे चलकर थोड़े ही दिनों में डॉक्टर तो रह जाएंगे, पर दवाइयां नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? जैसे ही गृह युद्ध होंगे, फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हो जाएंगी, ताले बंद हो जाएंगे, दवाई बनेगी नहीं। ये सब होगा। इतने हंगामे हो जाएंगे कि डॉक्टर और पेशेंट का मिलन ही नहीं हो पाएगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। अभी भी हार्ट के इतने रोगी हैं भारत में, मैंने शायद यही बताया था, 10 से 12 करोड़ लोग हार्ट पेशेंट हैं, दिल के रोगी। उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है इतने। बहुत तो मर ही जाते हैं, जो गांव में हैं उन्हें कौन पूछता है, न उनके पास इतना पैसा है, वो मर जाते हैं। सारे संसार में 4 करोड़ से ज्यादा लोग एड्स के शिकार हो गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। एड्स की कोई दवाई अब तक नहीं निकली, लेकिन एड्स की दवाई है किसके पास? आप में से है किसके पास? डॉक्टर बैठे हैं कोई सभा में? हाथ उठाओ, कोई डॉक्टर बैठे हो? डॉक्टर नहीं है। बहनों में कोई है? एड्स की दवाई आपके पास है? कौन सी? याद में एक चीज और जोड़ दो। अब चलो इस चीज की तरफ मैं आपको ले चलूं। बहुत समय पहले बाबा ने कहा था कि अंतिम समय तुम्हारे सामने मरीज लोगों की लंबी लंबी लाइन लगेगी और तुम उन्हें ठीक करोगे केवल दृष्टि डालकर। दृष्टि से ठीक करोगे। लेकिन कौन करेंगे? जिनके पास संपूर्ण पवित्रता की शक्ति होगी। तो आपको मालूम हो, आजकल मेडिकल साइंस इस बात को जान चुकी है कि सबसे ज्यादा हीलिंग पावर माना रोगों को ठीक करने की शक्ति सफेद किरणों में होती है। सफेद और पवित्रता की सफेद किरणें होती हैं। तो हमारी आंखों से पवित्रता की सफेद किरणें पड़ेंगी एक साथ हजारों रोगियों पर, और उन्हें लगेगा कि वो ठीक हो गए। ये पवित्रता की शक्ति होगी। आगे चलकर ये काम उन आत्माओं को करना होगा जो विश्व कल्याणकारी बनना चाहते हैं, जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, जो दूसरों के कष्ट हटना चाहते हैं। इसके लिए जिन्होंने पवित्रता का बल स्वयं के अंदर भरा है। बहुत बड़ी चीज है पवित्रता का बल, छोटी चीज नहीं है। केवल ब्रह्मचर्य से वो बल नहीं आ जाता। मन जिसका स्वच्छ हो गया हो, मन जिसका शुभ भावनाओं से भर गया हो, मन जिसका व्यर्थ विचारों से मुक्त हो गया हो, स्वपन तक पवित्रता आ गई हो, वृत्ति में पवित्रता आ गई हो, लंबा अभ्यास चाहिए। ऐसी आत्माओं के पास
संपूर्ण पवित्रता का बल होता है। एक अभ्यास करेंगे अब हम, जिससे विश्व की सेवा स्वतः ही होती है। अभ्यास करेंगे, हम एक ऊंची स्टेज पर बैठे हैं, जैसे ये ऊंची स्टेज है ना, और ऊंची स्टेज। संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का देवता हूं। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे पवित्र किरणें सारे संसार में फैल रही हैं, और इस संसार में जो भी रोगी हैं उनको जा रही हैं वो किरणें, उन्हें सुख चैन मिल रहा है। चले अभी सभी एक ऊंची स्टेज पर पवित्रता के देवी देवता बनकर। ओम शांति। योग को बहुत मनोरंजन अच्छा बनाने के लिए मैं एक ड्रिल आपके सामने रखता हूँ। अव्यक्त बाबा ने सिखाई है ये कभी, और योग में रस भरने के लिए बहुत सुंदर ड्रिल है। जैसे 5 स्वरूपों के अभ्यास से मन स्थिर हो जाता है, वैसे ये रूहानी ड्रिल है जिससे हमारा योग बहुत अच्छा हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्या है वो रूहानी ड्रिल? बहुत समय पहले अव्यक्त बाबा का ये संदेश था, तब हम लोगों ने इसको बहुत अभ्यास किया था और मैंने इसका बहुत अभ्यास कराया। मुझे याद रहता है तब हमारे पास एक 20-25 कन्याओं का ग्रुप आया हुआ था साउथ से, जिनसे योग नहीं होता था। तो रतन मोहिनी दादी ने मुझे कहा, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, इन्हें योग सिखाना है। तो मैंने उन्हें ये रूहानी ड्रिल सिखाई, और जब उनसे पूछा अगले दिन, तो उन्होंने सबने उत्तर दिया, आज हम सवेरे उठे, इस रूहानी ड्रिल से योग बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं लगा, योग करने को मन किया, क्योंकि इंटरेस्ट हो गया, अनुभव होने लगा, सुख मिलने लगा। ऐसी अच्छी ड्रिल है। क्या करना है? सबसे पहले अपने को फरिश्ता देखना है इस शरीर में। मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। 10 सेकंड तक
अपने को फरिश्ता देखेंगे। फिर अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता इस देह से निकलकर अब ऊपर की ओर चलता हूँ, उड़ान भर के पहुंच गया सूक्ष्म लोक में। सामने बाबा है, दिव्य फरिश्ता। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से वरदान लें, बातें करें 10, 15, 20 सेकंड। फिर दूसरा अभ्यास करेंगे, मैंने सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ दिया, मैं चमकती हुई आत्मा बन गई, ज्योति उड़कर चली गई परम धाम। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूँ, वहां परम धाम की शांति में हूँ। 10, 15 सेकंड। फिर मैं आत्मा नीचे उतरी, सूक्ष्म वतन में आ गई, अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया, ड्रेस पहन ली। फिर फरिश्ता बनकर नीचे उतरे, इस शरीर में प्रवेश कर लिया। यह है ऊपर जाना और अवतरित होना। यही शब्द बाबा ने दिए थे, ऊपर जाना, वापिस अवतरित होना। ये बहुत अच्छी ड्रिल है। पहले आप भले 5-5 सेकंड में कर लें, आपका मन लग नहीं रहा है, 5-5 सेकंड कर ले। यहाँ है, उड़कर गए, बीच में बाबा से दृष्टि ली, शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म आत्मा बन के परम धाम में 5 सेकंड। फिर नीचे, फिर नीचे, जैसे इसमें प्रवेश कर लिया। सूक्ष्म स्वरूप से इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अब हम ये ड्रिल करेंगे। सबको याद होगा, कल मैंने सवेरे के लिए एक बात बताई थी, वो मैं फिर बता दूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कल नहीं थे। अब चलें इस रूहानी ड्रिल में। 2 बार हम करेंगे। सभी देखें स्वयं को, मैं आत्मा इस शरीर में, सूक्ष्म शरीर में विराजमान हूँ, फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ, देह के बंधन से मुक्त हूँ। अब मैं फरिश्ता यहाँ से उड़कर चलता हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। देखो सभी, हम उड़कर जा रहे हैं आकाश की ओर, आकाश को पार करते हुए सफेद प्रकाश में, फरिश्तों की दुनिया में। सामने दूर से आ रहे हैं बाबा, दिव्य फरिश्ता हमें दृष्टि देते हुए हमारी ओर बढ़ रहा है। बाबा के सामने हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ये 2 फरिश्तों का सुंदर मिलन है। सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई ज्योति उड़कर चली और ऊपर की ओर पहुंच गई गोल्डन प्रकाश में, शांति धाम में। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में प्रवेश कर रही है। मैं मुक्त हूँ यहाँ। शांति सागर की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब मैं आत्मा नीचे को उतरती हूँ, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ।
सूक्ष्म शरीर सहित मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ, स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस हूँ। फिर से चलता हूँ आकाश की ओर। फरिश्ता उड़ान भर रहा है आकाश में और ऊपर पहुंच गए सफेद प्रकाश में, जहां बाबा बाहें फैलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे, बहुत सुंदर मिलन है ये वही बाबा है जिसे हम 2 युग से ढूंढते थे। ये वही है जिसने हमारे जन्म जन्म के कष्ट हर लिए। ये वही है जिसने दृष्टि देकर हमें अपनी याद में, अपने प्यार में समा लिया। बाबा की दृष्टि पड़ रही है। इस देह को यहीं छोड़कर मैं आत्मा उड़ चली परम धाम की ओर। गोल्डन प्रकाश में सर्व शक्तिवान की किरणों के नीचे। शक्तियों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा नीचे उतरी, सूक्ष्म ड्रेस पहन ली और नीचे उतरी, इस शरीर में प्रवेश कर लिया। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। हम सभी को विश्व सेवा का बहुत बड़ा कार्य करना है, और यदि कोई बहुत अच्छा योग अभ्यास करने वाली आत्मा अपने अंदर एक संकल्प रख ले, ध्यान से सुनेंगे सभी, कि निरंतर हमें संसार को देना है, निरंतर देना है। जब बहुत अच्छी तपस्या करना चाहते हैं, ये संकल्प उन्हें बहुत मदद करेगा। निरंतर कभी शांति, कभी पवित्रता, कभी शक्तियों के वाइब्रेशंस निरंतर संसार को देने हैं। रोज अपने को याद दिला दो, देने हैं। और जो और अपनी स्थिति को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारा ये अंतिम जन्म विश्व सेवा के दिव्य कार्य में संपूर्ण सफल हो जाए, हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, श्रेष्ठ योगी बनकर इस संसार में ऐसे रहें जैसे कि संसार में रहते ही न हो, उन्हें एक संकल्प अपने को देना चाहिए। आप किसी भी दिन अपने को ये संकल्प देकर देखें 4-5 बार कि संसार की आत्माओं को मेरी सकाश की बहुत बहुत जरूरत है। बाबा के महावाक्य हैं ये। दुखी मनुष्यों को, रोग से पीड़ित मनुष्यों को, समस्याओं में उलझे हुए मनुष्यों को बहुत जरूरत है हमारी सकाश की।
अपने से पूछा करें, हे आत्मा तुम क्या कर रही हो? सारा संसार प्यासी नजरों से तुम्हारी ओर देख रहा है कि ये महान आत्माएं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर हमें शांति दें। अभी आप सबने सुना पाकिस्तान में, कश्मीर में, भारत में भी भयंकर भूकंप हुआ। ऐसी जगह थी बहुत जहां कोई नहीं पहुंच पाया, लोग दबे रहे अंदर। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तड़फ तड़फ के मरे होंगे। कल्पना करो, प्यास लगती है मनुष्य को, अंधेरे में पड़ा होगा मनुष्य, उसे ये भी नहीं पता होगा अंधेरा है, रात है या दिन है। अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को याद करके आत्मा परेशान हो रही होगी। कितने हजारों लोगों के साथ ये हुआ होगा। अखबारों में ये बातें नहीं छपती, इतना ही छपा के कुछ लोग जिंदे निकल रहे हैं 5 दिन के बाद। लेकिन दूर पहाड़ियों में जहाँ कोई मदद नहीं पहुंची, वहां कितना कष्ट हुआ होगा शरीर छोड़ने में आत्माओं को। वो आत्माएं भगवान को याद करती होंगी, फरिश्तों को याद करती होंगी। यदि हम उन्हें वाइब्रेशंस देंगे, प्रकाश देंगे, तो उनका देह जल्दी छूट जाएगा। इसको कहते हैं मुक्ति का वरदान देना। इसलिए हमारे सकाश की अब भी और आने वाले समय में बहुत आवश्यकता होगी। भोजन तो सरकारें भी दे देंगी, लेकिन जो पीड़ित हैं आत्माएं, जो अंदर दबी हुई हैं, जिन्हें प्यास सता रही होगी, जिनको चोट लग गई होगी, सिर में कोई पूछने वाला नहीं होगा, किसी का पैर फंसा हुआ होगा, पीड़ा से करा रहा होगा वो मनुष्य। कल्पना करें क्या क्या होता होगा। तब हमारी सकाश उनको ऐसा बल देगी कि पीड़ा पीड़ा महसूस नहीं होगी। ये होता है। हमारे वाइब्रेशंस उन्हें ऐसी स्थिति में ले चलेंगे कि उन्हें समय की अविद्या हो जाएगी। 4 दिन बीत गए, फट से बीत गए, नींद आ गई, पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। ये होता है हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा। सभी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। बाबा की किरणें वो नहीं ले सकते, ठीक है ना, उनसे उसका संबंध ही नहीं है कोई। हम आत्माओं से संसार की आत्माओं का संबंध है। हम यहाँ रहते हैं संसार में, हमारे वाइब्रेशन इन आत्माओं को तुरंत मदद करेंगे। तो एक अभ्यास करेंगे अब हम, और आप ये अभ्यास रोज किया करेंगे। मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप अभ्यास करते रहे और इसी तरह के संकल्प अपने को देंगे। हम विश्व के गोले पर विराजमान हैं। ग्लोब जिसे कहते हैं इंग्लिश में, माताएं भी सीख लें ये शब्द। ग्लोब, विश्व का गोला। देखते हैं ना विश्व का गोला जिसपे श्री कृष्ण को बैठा दिखाते हैं, हम उस पर बैठे हुए हैं। विश्व कल्याणकारी हैं। लाल लाइट कर दो। हमारे सिर के ऊपर यहीं पर सर्व शक्तिवान छत्र छाया है। उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे फैल रही हैं चारों ओर। ग्लोब में जा रही हैं चारों ओर, ऊपर नीचे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। सभी स्थित करें अपने को गोले के ऊपर। नीचे गोला, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान, और शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
ओम शांति। अभी हम एक और योग की बहुत शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करेंगे, जो बीज रूप स्थिति भी है और बहुत पावरफुल योग भी है, और जिसका अभ्यास कर्म में किया जा सकता है, चलते फिरते किया जा सकता है। चलते फिरते ये अभ्यास बहुत सुंदर होता है। जिसके पास साधन हो, घरों में घूमने का थोड़ी भी जगह हो, सामने खाली हो, आप घूम सकते हो। किसी के पास खेती हो, वो घूम सकते हैं। सिंपल अभ्यास। परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। कभी शांति की किरणें हरी, कभी पवित्रता की किरणें सफेद, कभी शक्तियों की किरणें लाल। जो किरणें हम पर पड़ती हैं वो हमसे चारों ओर स्वतः ही फैलती भी हैं। चलते फिरते, मान लो इतनी जगह आपके पास है जितना ये हॉल है, एक चक्कर लगाओ शांति की किरणें के नीचे, दूसरा चक्कर लगाओ पवित्रता की सफेद किरणों के नीचे, तीसरा चक्कर लगाओ शक्तियों की लाल किरणों के नीचे। चक्कर लगाते रहो, घूमना भी हो जाएगा, शरीर के लिए भी अच्छा, और योग अभ्यास बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इस पर आप विशेष फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, और ऐसा संकल्प कर लेंगे कि बाबा निरंतर हमें अपनी किरणें देता ही रहता है, हमें केवल लेनी है। लेने का अर्थ है उस पर एकाग्र कर देना। ना, और कुछ नहीं है, केवल उस पर एकाग्र कर देना। उससे वो सभी किरणें हमारे अंदर समाने लगेंगी, हमारी शक्तियां, हमारी पवित्रता बढ़ने लगेगी। ऐसे ही मैं एक बात आप सबको और कहूं, अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए, अपने शरीर को पावन करने के लिए, शरीर को पवित्र भी करना है हमें। शरीर भी बहुत है, पवित्र है ना। ऐसा अभ्यास किया करें सभी। बाबा से पवित्रता की किरणें आत्मा में आती हैं, आत्मा से पूरे शरीर में फैलती हैं। ये पवित्र किरणें शरीर के रोगों को ठीक करने वाली हैं। हीलिंग पावर है इसमें, क्योंकि जो शरीर में रोग हुए हैं, टॉक्सिन्स हुए हैं, जहरीले तत्व आ गए हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज हुए हैं, खून बंद जम गया है, ये रोगों के मुख्य कारण होते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई है। पवित्रता की किरणें देंगे एक बार, दूसरी बार बाबा से शक्तियों की लाल किरणें आती हैं आत्मा में, आत्मा से शरीर में फैलती हैं। एक एक मिनट आती हैं, 10 सेकंड तक फैलती हैं। 1 मिनट लाल किरणें आती हैं शक्तियों की, 10 सेकंड तक फैलती हैं। तो शरीर को ठीक करने में, शक्ति देने में और इसको पावन करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।
कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, क्योंकि हमें पवित्रता में ये लक्ष्य है कि हमारे अंग अंग कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, उनमें जो विकारों की अग्नि है वो शांत हो जाए। ये होगा इस तरह के योग से। अब हम 5-7 मिनट योग करेंगे फिर से। ये तीनों चारों अभ्यास करते हैं, मैं आपको कमेंट्री दूंगा और सभी बिल्कुल स्थिर चित्त होकर योग करेंगे। हाँ, खुली रखेंगे अच्छा होगा, पर यदि किसी को बंद करके ज्यादा आनंद आता है तो हर्जा नहीं, पर अभ्यास खुली करके करना है ताकि आप घूमते हुए कर सकें। अगर घूमते हुए बंद रखेंगे तो स्कूटर वाला टक्कर लगा जाएगा, इसलिए खुली रख के ज्यादा अच्छा अभ्यास है। चलो सभी बन जाएं आत्मा कुछ क्षणों के लिए। देखें स्वयं को चमकती हुई ज्योति, प्रकृतियों के बीच चमकती हुई मणि, भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता के सागर से बाबा की सफेद किरणें मुझ में समा रही हैं। सभी देखें एक सुंदर फाउंटेन सफेद किरणों का मेरे ऊपर पड़ रहा है। पवित्रता की ये सफेद किरणें अब मुझसे पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की लाल किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों की ये किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। मैं आत्मा शांति की भंडार हूँ। शांति की अवतार हूँ। शांति के सागर से
शांति की हरी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी संपूर्ण किरणें मुझ पर डाल रहे हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूँ। ओम शांति। ये अभ्यास चलते फिरते किए जाएं। अब आप सभी कर्म योगी बनने के लिए आज यहाँ से जाकर अपनी दिनचर्या इस तरह सेट करेंगे कि ये योग के सभी अभ्यास और स्वमान किस कर्म में कौन सा अभ्यास करना है। भोजन खाते हुए क्या करना है, स्नान करते हुए क्या करना है, चलते फिरते क्या करना है, जो आपको कार्य करने हैं, भोजन बनाना है उसमें क्या करना है, सफाई करनी उसमें क्या करना है। भाइयों को अलग अलग जो काम करने हैं सारे दिन में, अलग अलग काम में अलग अलग अभ्यास सेट कर लो। यहाँ से जाके स्वयं अपने पुरुषार्थ की एक सुंदर प्लानिंग कर लें। इस समय हम ये अभ्यास करेंगे, सवेरे भी शाम को भी, और ये बहुत आवश्यक है कि सभी भाई बहनें थोड़ा थोड़ा बैठकर भी योग अभ्यास किया करें। भाइयों को जरा मुश्किल भी होता है, शाम को कईयों को काम होते हैं, लेकिन निकालें आप समय आधा घंटा जरूर, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमाई है। कमाई ही नहीं, ये जीवन की समस्याओं को समाप्त करने की विधि है। हम और बहुत समय समस्याओं में दें, उससे अच्छा है कि योग अभ्यास भी हमारा हो जाए और समस्याएं भी समाप्त हो जाएं। आप ऐसा भी अपना एक चार्ट बना सकते हैं जिसे हम कहेंगे 1 पॉइंट चार्ट। एक दिन के लिए 1 पॉइंट का अभ्यास करना। जैसे आज हम अभ्यास करेंगे, सवेरे ही आप नोट कर लें अपने पास डायरी में कि आज मेरा अभ्यास होगा, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, अवतरित होके यहाँ अंदर बैठ गई हूँ। ये शरीर मैंने लोन लिया है प्रकृति से, मैं आत्मा ऊपर से आई हूँ, यहाँ बैठ गई। हर घंटे में 2 बार अभ्यास करेंगे, 5-10 सेकंड, ज्यादा इसमें समय नहीं लगता। केवल अटेंशन की बात है, कुछ करने का इरादा होना चाहिए। शाम तक आपको पता चलेगा मन बिल्कुल शांत है, बाह्य प्रभाव कुछ भी मन पर नहीं है, मनुष्यों के बोल आपके अंदर छाए हुए नहीं हैं, कोई कुछ भी बोल के गया। ये प्रभाव होगा। जब हम स्वमान में रहते हैं तो हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, दूसरों का हम पर नहीं पड़ता। सेवाओं के फील्ड में सभी को इस बात का अभ्यास करना है। यदि आप किसी को कोर्स दे रहे हैं, कहीं भाषण कर रहे हैं
और किसी को ज्ञान दे रहे हैं, 2 अभ्यास करेंगे। ये आत्मा है, बहुत सुंदर बात है, सिंपल बात है, इसमें हमें देर नहीं लगती, हमारे पास सारा ज्ञान है, सभी आत्माएं बैठी हैं और मैं एक महान आत्मा हूं, या मैं इन सब का पूर्वज हूं, या मैं इन सब की इष्ट देवी हूं। फिर आप भाषण करें, आपके बोल में प्रभाव आ जाएगा, सुनने वाले एकाग्रचित्त हो जाएंगे। कितनी भी सभा विचलित हो, चंचल हो, मन लोगों के भटक रहे हों, बैठ भी न पा रहे हों, आप थोड़ी देर ये अभ्यास करके बोलें, सब शांत हो जाएंगे। ये सेवाओं को बढ़ाने का तरीका होगा। एक और योग अभ्यास है, वो आप जोड़ लेंगे अपनी लिस्ट में। हमारे एक तरफ है ज्ञान सूर्य शिव बाबा, दूसरी तरफ ऊपर है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ। ज्ञान सूर्य से हमें शक्तियों की किरणें मिल रही हैं। एक बार शक्तियों की किरणें लेंगे 10 सेकेंड। फिर ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा से हमें शीतलता की किरणें मिल रही हैं 10 सेकेंड। फिर ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें मिल रही हैं 10 सेकेंड। फिर ज्ञान चंद्रमा से शीतलता की लहरें आ रही हैं 10 सेकेंड। खेल की तरह हो जाएगा। एक और अभ्यास आपके सामने रख दें, वो है फरिश्ता सो देवता। सभी ने सुना है ये बात। आप ऐसा संकल्प करेंगे, शरीर एक ड्रेस है, इधर फरिश्ते की ड्रेस टंगी हुई है, इधर देवताई ड्रेस टंगी हुई है, इधर हम ब्राह्मण ड्रेस में हैं। मैं आत्मा इससे निकलती हूँ, फरिश्ते की ड्रेस पहन लेती हूँ। खेल की तरह करेंगे 5-5 सेकेंड। 5 सेकेंड फरिश्ते की ड्रेस में हूँ, उसको छोड़ देती हूँ, देवताई ड्रेस पहन लेती हूँ 5 सेकेंड। फिर उसको छोड़ देती हूँ इस शरीर में, फिर फरिश्ते की ड्रेस, देवताई ड्रेस, 5-5 सेकेंड में चेंज करो, अनुभव होने लगेगा। फिर 10-10 सेकेंड ठहरने लगो उसमें। फरिश्ते की ड्रेस पहन ली, मुक्त हो गए, उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उड़कर मधुवन में चले गए, बाबा के कमरे में जा बैठे, योग करके वापस आ गए। उस ड्रेस को छोड़ दिया, देवताई ड्रेस पहन ली। देवताई ड्रेस पहनते ही स्वर्ग में पहुंच गए, देवताओं की दुनिया में। देखो देवताओं की दुनिया में क्या क्या है, आज बाबा ने सवेरे वर्णन किया था। उसे छोड़कर इस शरीर में आ गए। ये गेम हो गया, खेल। आप खुद को करा सकते हैं ये खेल। संकल्प देंगे इस तरह के, तो ये खेल बहुत अच्छा हो जाएगा। और भी जो भाई बहनें विश्व की सेवा करना चाहते हैं, मैं थोड़े में एक विधि बता देता हूँ। चाहते हैं विश्व की सेवा करना? कौन कौन जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सभी सोच समझ के हाथ उठाओ। सोच समझ के। फिर से माताएं हाथ उठाएं जो विश्व की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, 20% तो हैं माताएं, बाकी अपनी सेवा करें। ठीक है। जब आपका मन योग में बिल्कुल न लगता हो, जब आपका मन बिल्कुल भटक रहा हो, अनकंट्रोल्ड हो, तब भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा चुन लो, बिल्कुल सिंपल एक ड्रिल करेंगे कि मुझे 20 शहरों के ऊपर जाना है और सभी को शांति की किरणें देनी है। अब नगर से चले, पूना के ऊपर हैं हम। शांति की किरणें हमसे नीचे फैल रही हैं, सभी पूना निवासियों को जा रही हैं। 5 सेकंड करें बस। उड़ के चले गए मुंबई के ऊपर, शांति की किरणें नीचे फैल रही हैं। फिर उड़ के चले गए सूरत के ऊपर, शांति की किरणें नीचे दे रहे हैं। फिर चले गए अहमदाबाद के ऊपर, शांति की किरणें दे रहे हैं। 20 जगह चुन लो, खेल करो। आपका चित्त 1 मिनट में स्थिर हो जाएगा। ये बहुत सुंदर तरीका है, बिल्कुल सिंपल। खेल कर लिया करो। अभी उड़ के चलते हैं दिल्ली के ऊपर,
बस हम दिल्ली के ऊपर हैं, नीचे किरणें पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ दिल्ली के ऊपर, किरणें पड़ रही हैं नीचे। सभी आत्माओं को सकाश मिल रही है। पसंद है ये खेल? बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। फरिश्ता बन के जाऊं, कैसे फरिश्ता बनूं, मुझे तो पता नहीं चलता फरिश्ता कैसे बनूं, ये सब छोड़ दो। मैं वहां हूं, गांव में आपका घर है, संकल्प करो मैं उस घर के ऊपर हूं, सबको शांति की सकाश दे रहा हूं ऊपर से। तो इससे फरिश्ते स्वतः ही हो गए। और ऐसे 20 जगह घूमकर आ जाओ। 20 शहरों के नाम लिख लो अपनी डायरी में। आपने देखे हो या न देखे हो उसकी जरूरत नहीं। कभी लंदन के ऊपर पहुंच जाओ, अमेरिका के ऊपर, बिना टिकट शेयर करेंगे आप, ठीक है। माताओं को बड़ा आनंद आएगा, लंदन देख कर आए हैं आज। सारे संसार में घूम के आ सकते हैं। और आप सभी को एक चीज का विश्वास होना चाहिए कि यदि ऐसा करेंगे, धीरे धीरे 5-7 दिन आप करें, फिर आपको लगने लगेगा कि सचमुच आप वहां जाने लगे। और वहां के लोगों को लगने लगेगा कि कोई फरिश्ते आते हैं। अब यदि एक टाइम निश्चित कर लें कि शाम के 7 बजे मुझे ये सेवा करनी है, तो कुछ दिन में आपको संदेश मिल जाएगा कि वहां के लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई फरिश्ते आते हैं। ये काम होने वाला है प्रत्यक्षता के समय में। मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन दोनों में फरिश्तों की मान्यता है। परमात्मा के बारे में ज्यादा कुछ तो लोगों को पता नहीं होता, पर फरिश्ते आते हैं, ये चर्चाएं वहां खूब हैं। और इन धर्मों की आत्माओं को संदेश फरिश्ते स्वरूप के द्वारा मिलेगा। वहां जाकर आप संदेश दे सकते हैं। जैसे आप किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर हैं, मान लो काबुल के ऊपर पहुंचे हैं, बात करो वहां की आत्माओं से, हे आत्माओं, तुम्हारा खुदा तुम्हें लेने के लिए आया है, तुम रूहें हो, आत्माएं हो, अब वापस चलने की तैयारी करो, ये संसार का खेल पूरा हो रहा है। बातें करो उनसे, कुछ समय में उनको वो फीलिंग होने लगेगी कि फरिश्ते कुछ कह रहे हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है और ये कल्पना नहीं, सत्य में बदल जाएगा। शुरू में कल्पना जैसी लगेगी, पर हमें ये मालूम होना चाहिए जहां का हम संकल्प करते हैं वहीं सूक्ष्म रूप में हम होते हैं। ये बहुत सुंदर सूक्ष्म मनोविज्ञान है। आप अब संकल्प करें, मैं मधुवन में हूँ, ऊपर पांडव वन में बाबा के कमरे में बैठी हूँ, तो सचमुच आप वहीं होंगे। हमारा संकल्प सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अब कल मिलेंगे, आप योग अभ्यास करेंगे। अभी योग है ना, बैठा दो बहनों को, जिनको बैठाना बैठाओ, 4 बैठ जाएं। आधा घंटा योग है ना राजेश्वरी बहन, बैठा दो यहाँ, 2 भाई 2 बहनें। और योग में अब एक ही संकल्प में सब बैठेंगे। बाबा की निरंतर किरणें पड़ रही हैं ऊपर। बार बार ये संकल्प देंगे अपने को, सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं। इस फाउंटेन के नीचे हूं मैं, किरणों के नीचे हूं। सभी एंजॉय करेंगे, बहुत आनंद लेंगे। स्वयं को सर्वशक्तिवान के, शांति के सागर के वाइब्रेशंस के नीचे देखेंगे। शांति सागर की लहरें जब जब